Hello everyone, welcome back to our channel. So now I am solving question number 4th C part. C part is ये हमें रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखा है एफ एन एक्स, ये हमें शो करना है 10. ठीक है, तो पहले तो सबसे पहला मेन काम यहाँ पे हम थ्योरम यूज़ करेंगे. मैं ओवरव्यू दे देती हूँ. थ्योरम ये कहती है कि फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल अगर वो है, ठीक है, और फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर हो गया तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि समेशन एफ क्या होता है जहाँ पे वो लिमिट, मतलब जहाँ पे वो सीरीज़ कन्वर्ज कर रही होती है. सो समेशन एफ, नहीं समेशन एफ कह रही हूँ, इंटीग्रल ऑफ एफ इज़ इक्वल्स टू समेशन दिस एफ एन एक्स का इंटीग्रल. मतलब यहाँ बाहर आ जाए ये ऐसा. और ये तो आपको पता है ये किसके बराबर है, एफ़ आपको पता है कन्वर्ज कर रही है तो समेशन एफ एन के बराबर है, तो इसका इंटीग्रल ये चीज़ अपने आप हो जाएगी प्रूफ. बस हमें क्या दिखाना है, इसे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाना है और थ्योरम बता देने हैं कि हम ये थ्योरम यूज़ करें और ऐसा हम प्रूफ कर देंगे. ठीक है. एंड वन मोर थिंग कि आप सबने नोट्स देख लिए होंगे. ये सारे जो PYQs के सोल्यूशन है ये ऑलरेडी उन नोट्स में मैंने अटैच कर दिया है. साथ में क्वेश्चन पेपर नहीं था उसमें, तो क्वेश्चन पेपर अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है. ठीक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, नोट्स भी वहाँ पे देख सकते हैं और ऑलरेडी वहाँ पे सोल्यूशंस भी शेयर हो रखे हैं. ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशंस आई हैव रिटन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 सी पार्ट. हमारे पास गिवन एक फंक्शन है एफ एन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में एन टू द पावर 4. ये हमें फंक्शन है और हमें ये बता रखा है कि ये फंक्शन क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है. इट बिलोंग्स टू आर, इट इज़ रिमान इंटीग्रेबल. ठीक है. ओके, सो दिस इज़ रिमान इंटीग्रेबल. वी हैव टू शो, क्या शो करना है कि समेशन एफ एन एक्स डी एक्स, समेशन एफ एन एक्स ये क्या है. ओके, सो समेशन एफ एन एक्स डी एक्स. आई नो थोड़ा सा ना क्या कहते हैं डिस्टर्बेंस है अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ. एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी, इसलिए मैं रोक के बना रही हूँ थोड़ा वीडियो. ओके, सो ये वाली इज़ इक्वल्स टू, ये इंटीग्रल अंदर चला जाएगा और ये समेशन जो है बाहर आ जाएगा. एन इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स. ये हमें प्रूफ करना है. सो फर्स्ट वर्क मैंने क्या बोला, हमें कन्वर्जेंट दिखाना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट. Okay, not just convergent, it is uniformly convergent. Solution is, we know that for x belonging to R, mod of sin x n 4, ये पूरा एंगल में ही है x n by 4. और हमें ये चीज़ पता है कि sin x जो होता है वो लेस देन होता है x से, तो mod of this is less than mod of x by n x अपॉन में n by 4, विच इज़ मॉड x एंड नीचे आ गया सिंपल n4. बिकॉज ये तो पॉजिटिव ही है तो मॉड नॉर्मल हम हटा सकते हैं. ओके, सो हेयर वी नो मॉड x, जो ये समेशन मॉड x टू द पावर n अपॉन में मॉड x अपॉन में n टू द पावर 4 इज़ कन्वर्जेंट. दिस इज़ कन्वर्जेंट. सिंस क्यों है ये कन्वर्जेंट, इट इज़ अ प्रोडक्ट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर. मैंने पहले भी बताया ये x यहाँ पे फाइनाइट नंबर है. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर मॉड x एंड कन्वर्जेंट सीरीज. ये तो कन्वर्जेंट सीरीज है 1 अपॉन में n टू द पावर 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज. और ये कन्वर्जेंट क्यों है, रीज़न लिख देना p सीरीज टेस्ट. ठीक है, आई होप सो ये समझ आया हो. ओके, सो हेंस समेशन एफ एन एक्स जो है ये इज़ कन्वर्जेंट ऑन आर. ये कन्वर्जेंट हो गई. अब हमें इसे क्या दिखाना है, हमें यूनिफॉर्मली दिखाना है. और यूनिफॉर्मली यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वेस्ट्राइस निकालते हैं. वेस्ट्राइस के लिए हमें mn चाहिए होता है, जो कि होती है पॉजिटिव सीक्वेंस होती है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस होती है. ओके, सो वेस्ट्रास डायरेक्टली हमें यहाँ से पता चल जाएगा, यही सीक्वेंस है. बस उसमें जो है जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट टाइप होता है. मतलब ऐसे x नहीं हो सकता, थोड़ा हमें फाइनाइट मतलब हम कांस्टेंट टाइप आप समझ सकते हैं, ऐसा लेते हैं. तो नाउ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आई हैव टू शो. नाउ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. ओके, let mn
बी दिस, एम एन ये है, वेयर ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड मॉड एक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू ए है। ठीक है, मतलब हमने इससे भी थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया ए। नाउ एम एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ, एम एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ positive real numbers such that mod sin x n4 is less than equals to mod x n to power 4 which is a n4, ये mn। ठीक है, and summation mn is convergent, ये कन्वर्जेंट है। क्यों है कन्वर्जेंट मुझे बता दो। वही सेम रीज़न वैसे ही है जैसा अभी हमने ऊपर दिया, ये वाला रीज़न। ठीक है, क्यों, एज इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ए एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस समेशन 1/4, इनका ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये कन्वर्जन क्यों है, बाय पी सीरीज टेस्ट, राइट द रीज़न। तो हेंस समेशन fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f फॉर mod x इज लेस देन इक्वल्स टू a। सो अब हम लिखेंगे वही थ्योरम जो मैं बोल रही थी ना कि ये थ्योरम है, अगर हमारे पास fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाए और ये जो है रिमान इंटीग्रेबल हो, ये तो हमें दे रखा ऑलरेडी रिमान इंटीग्रेबल, तो हम क्या कर सकते हैं, वो ऐसे समेशन अंदर बाहर ऐसे करेंगे। सो बाय यूजिंग थ्योरम which states that let fn be a sequence of function which is Riemann integrable, okay, Riemann integrable on a to b। तो if the series, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, लिखना पड़ता है। ठीक है, इसमें देखा कितना इम्पोर्टेंट है, सेम 3 का भी पढ़ना चाहिए ऐसे। और मेरे से जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दो, मैं सही में इस चीज़ को ना मतलब सपोर्ट नहीं करती हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ सब पढ़ के जाओ पेपर में, पहले से पढ़ना चाहिए ना, सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे नहीं देखती कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है ये पढ़ के चले जाते हैं। चलो देखो, टीचर्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, वो कभी भी कुछ भी दे सकती हैं। ठीक है, सो इसलिए तो मैं सब पढ़ के जाती थी, मैं ऐसे भरोसे में नहीं जाती थी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यही पढ़ के जाना है। सो देन इफ़ द सीरीज इज समेशन fn कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का साइन होता है, आई होप सो आप सबको पता होगा। देन f जो है, जो कि रिमान इंटीग्रेबल a to b, दैट इज f is Riemann integrable, f Riemann integrable है एंड इंटीग्रल a से b f जो है ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे पास f Riemann इंटीग्रेबल आ जाएगा एंड ये वाली जो सीक्वेंस है, मतलब ये इंटीग्रल f जो है ये इसके इक्वल आ जाएगा fn, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो ये कैसे प्रूव हुई। सो एक तो हमें क्या पता चल गया, ठीक है, कि fn जो है रिमान इंटीग्रेबल है, ये फर्स्ट इक्वेशन। एक दूसरी इक्वेशन कि fn जो है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ये दो चीज़ चाहिए हमें ये थ्योरम के लिए। सो यूजिंग 1 and 2, so using theorem and by 1 and 2 we have, देखो समेशन fn, यहाँ पे इंटीग्रल आता है, सॉरी इंटीग्रल अंदर होता है क्योंकि ये चीज़ f की वैल्यू तो ये है ना समेशन fn। सो समेशन fn n इक्वल्स टू 1 to infinity। ठीक है, ये चीज़ क्या है, द पार्ट f इंटीग्रल f, और हमें कहाँ से कहाँ -2π to 2π, हमारे पास ओपन इंटरवल मतलब क्लोज इंटरवल क्या है यहाँ पे -2π से 2π, और ये खुद से डिसाइड नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
ये रहा इंटरवल। और यही चीज़ किसके बराबर है, f के बराबर। सो f माइनस 2π से 2π, ये चीज़ लिख दी, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू दिस, इज़ इक्वल्स टू समेशन बाहर माइनस 2π टू 2π fn, एंड दिस इज़ हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप सो आपको ये सारा जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ाई करते रहो, प्रिपेयर करते रहो अच्छे से। कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो मेरे को प्लीज़ मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं टाइम रहते ही रिप्लाई कर दूँगी। और नोट्स वगैरह ऑलरेडी पोस्ट, जहाँ पे पोस्ट आती है ना चैनल पे जाके आप पोस्ट वाला सेक्शन में चले जाना, वहाँ पे दिख जाएंगे आपको नोट्स। इसके भी हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस के हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस के, सबके नोट्स हैं। मैंने सबके नोट्स भी डाल दिए, PYQs के सोल्यूशन ऑलरेडी डाल दिए हैं। इसके मैंने PYQ के मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं डाला था, वो मैंने अब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी उसमें क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में क्वेश्चन पेपर भी साथ में ही मैंने प्रिंट उसका अटैच कर दिया, और न्यूमेरिकल में भी, ठीक है। ओके।